दोस्तों एक सवाल आया है सब्सक्राइब का, जिसने पूछा कि मान लीजिए सर की पत्नी कोर्ट में जाते कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है तो क्या पति पत्नी पे मानहानि का केस कर सकता है। एक सवाल और था कि आखिर इतने झूठे केस होने के बाद भी पत्नियों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और दोनों का ही इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए पति और पत्नी दोनों का केस चल रहा है, पुलिस थाने में चार्जशीट बन गई और उसके बाद में कोर्ट जाने के बाद पत्नी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, जो कि आज की डेट पे 99% हो रहा है कि चार्जशीट बनने के बाद हर कोई पत्नी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाती है। अब वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद पति के माइंड में सवाल आता है कि मैं हरासमेंट हुआ हूँ, परेशान हुआ हूँ, चार्जशीट पुलिस मुझे हरासमेंट की है, तो क्या मैं मेरी पत्नी पे मानहानि का केस कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपकी पत्नी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रही है आपसे या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो पहली बात तो आप कोई मानहानि केस कर नहीं सकती हो। एक और सवाल इसमें इंक्लूड था कि क्या मेरी कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद तलाक ले सकता हूँ, क्या मुझे तलाक मिल सकता है। जी नहीं, आपको तलाक भी नहीं मिलेगा कॉम्प्रोमाइज़ केस में, ना ही आपको मानहानि का केस कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब होता है दोनों की सहमति से, ठीक है, क्योंकि केस का फाइनल डिसीजन आया है नहीं, उससे पहले ही आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो उस सिचुएशन में ना तो आपको एक मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बन सकता है जिससे आप तलाक ले सकते हो, ना ही आप मानहानि का केस कर सकते हो। मतलब आपका सवाल का जवाब था, कोई भी 498 केस होगा, फैमिली या डीवी कोई सा भी केसेज हो गया, अगर उसमें आप दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है पति और पत्नी का, तो उस सिचुएशन में आप मानहानि का केस नहीं कर सकते हो एक दूसरे पे, ना ही आप मेंटल क्रूरल्टी के बेस पे तलाक ले सकते हो। सेकंड सवाल था, आखिर महिलाओं को सज़ा क्यों नहीं होती है सर इतने झूठे केस के बाद। देखिए 98% मामले होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ पे ख़त्म होती है। ओनली फॉर 2% मामले होते हैं जो कोर्ट में फाइनल डिसीजन तक जाते हैं, जिनमें सालों लग जाते हैं, 10 साल 20 साल तक। आज की डेट पे हर किसी के पास इतना टाइमिंग नहीं होता है, इतना लंबा केस लड़ने की कैपेसिटी किसी की नहीं होती है, क्योंकि 10 साल 20 साल न्यायालय में स्टार्टिंग जब होती है तो दोनों में ईगो हार्ट होता है, दोनों चाहते हैं एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी सज़ा दिला के रहूँगी, वही वाले वर्ड होते हैं। लेकिन धीरे धीरे कोर्ट इतना उनको हरासमेंट कर देता है कि 98% मामले होते हैं वह फैमिलीज़ के, हस्बैंड वाइफ के, वो कॉम्प्रोमाइज़ पे ही ख़त्म होते हैं। और उस सिचुएशन में जब कॉम्प्रोमाइज़ पे आपके मामले सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो फिर आपको ना तो कोई मानहानि केस कर सकते हो, ना ही कोई डिफेमेशन, किसी भी प्रकार कोई केस नहीं कर पाते हो, और इस कंडीशन पे ना ही कभी पत्नी को सज़ा मिल पाती है। तो यही एक रीज़न है दोस्तों कि पत्नियों को सज़ा नहीं मिल पाती है इतने झूठे केस करने के बावजूद। आई होप दोस्तों आपका दोनों सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दिया कि भाई अगर कोई भी केस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको कोई मानहानि केस नहीं कर सकते हो, ना ही आप कोई तलाक ले सकते हो। सेकंड पॉइंट, क्यों नहीं मिलती, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं 98% मामले, इस कारण से किसी पत्नी को सज़ा नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।